ठीक है, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने क्या शुरू किया है कक्षा 9वीं की गणित विषय में पहला अध्याय, जिसमें हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको घन और घनमूल। क्या पढ़ाया था हमने पिछली क्लास में आपको? घन और घनमूल। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे, देखो बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन करो। हरीश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो इतने बार आपको वाई टाइप नहीं करना है। तो एक जनरल से इंस्ट्रक्शन सारे बच्चों को दे देना चाहता हूँ। देखो, अगर चैट बॉक्स में कोई बच्चा अनावश्यक हरकतें करता है तो उनको क्लास से बिना पूछे बाहर कर दिया जाएगा, फिर उनको क्लास में एंट्री नहीं दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये देना था कि नेक्स्ट वीक से आपकी हाफ ईयरली की जो एग्जाम होने वाली है, छमाही परीक्षा जो होने वाली है, उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। उसकी क्या कराई जाएगी? प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, क्या कराई जाएगी? उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो सारे के सारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, जो आपकी 27 या 29 तारीख से जो आपकी हाफ ईयरली की एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो अगली सप्ताह से मंडे से कराई जाएगी। सारे के सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोशिश करेंगे कि क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था घन और घनमूल। क्या पढ़ाया था आपको मैंने पिछली क्लास में? घन और घनमूल। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांकों का नियम। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग? घातांकों का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? घातांकों का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? घातांकों का नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ने वाले हम लोग? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे सारे बच्चे। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? टोटल 3 प्रकार के होते हैं। टोटल 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। चलो देख लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है टोटल 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टोटल 3 टाइप के होते हैं, देख लेते हैं एक एक तरफ। सबसे पहला टाइप होता है आपका, सबसे पहला टाइप होता है आपका कि आधार बराबर। सबसे पहला टाइप क्या होता है? कि ऐसा जिसका आधार बराबर। ठीक है, लिख देते चलो यहाँ पे, आधार बराबर हो, बेस आर सेम, आधार जो है बराबर, आधार बराबर हो। अब बहुत बच्चों को ये नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि सर आधार क्या होता है, घातांक क्या। चलो मैं बता दूं, मानो कि 2 की घात अगर 10 है तो यहाँ पे जो ये 2 है ये आपका आधार है, और ये जो 10 है ये आपका घातांक है। ये जो 10 है ये आपका क्या है? ये आपका घातांक है। 2 क्या आपका आधार है और 10 क्या आपका घातांक है। 2 क्या आपका आधार है और 10 क्या क्या आपका घातांक है। ठीक है, आधार बराबर हो तो एक क्वेश्चन में समझ लेते। चलो देखो, 2 की घात 10 गुने 2 की घात 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये पहला जो है इसका भी आधार देखो 2 है, इसका भी आधार क्या है? 2 है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका पहला प्रकार हो जाएगा, जिसको हम लोग पहला नियम से सॉल्व करते हैं, जो नियम है कि आधार बराबर। ये होगा पहला नियम, सबको समझ में आएगा होगा। चलो दूसरा होता है सर, दूसरा नियम क्या होता है सर? दूसरा नियम होता है जिसमें घातांक बराबर। क्या बराबर होना चाहिए सर? घातांक बराबर हो। क्या बराबर हो? घातांक बराबर हो। ठीक है, जैसे कि सर एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन देख लेते सर, ऐसे देते कि मान लीजिए कि 10 की घात 2 गुने 5 की घात 2। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए दोनों का घातांक कितना है? 2 2। दोनों घातांक कितना है? 2 2। यानी यहाँ पे घातांक बराबर है, यानी यहाँ पे घातांक बराबर है। यानी ये जस्ट उसका उल्टा है, एक में आधार बराबर तो दूसरा में घातांक बराबर। इसके लिए भी एक अलग नियम होता है, एक आधार बराबर के लिए हो गया, एक घातांक बराबर के लिए हो गया। 2 नियम हो गया, 2 नियम हो गया, एक आधार बराबर के लिए हो गया, एक घातांक बराबर के लिए हो गया। 2 नियम हो गया। अब एक तीसरा नियम होता है जिसका नियम का नाम है घातांक का घातांक। क्या है तीसरा? पावर का पावर, या हिंदी में क्या लिख देते हैं? घातांक का घातांक, घातांक का घातांक। चलो इसमें भी एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल जैसे समझाते हैं आपको। देखो 2 की घात 3 और इसका घात क्या है? 2। ये घातांक का घातांक, ये क्या आपका? ये आपका घातांक का घातांक। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका घातांक का घातांक। क्लियर है? ये आपका घातांक का घातांक। क्लियर है? चलो ये आपका हो गया घातांक घातांक। टोटल 3 तरीके हैं, 3 नियम है। हमको तीनों नियम को एक एक करके अलग से पढ़ना है।
अभी के लिए क्या करो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो। अभी के लिए क्या करो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ, आधार बराबर हो, घातांक बराबर हो, तीसरा घातांक का घातांक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, अब आता है आगे, एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आधार बराबर। किसको पढ़ते हैं सबसे पहले हम, जिसका आधार बराबर। ठीक है चलो, आधार बराबर होता है ना, तो इसमें होता है दो दो तरीके, इसमें होता है दो कंडीशन। आधार बराबर में होता है दो कंडीशन। एक कंडीशन होता है कि गुना में, और दूसरा कंडीशन होता है आपका भाग में। चलो उसको भी लिख लेते हैं। तो एक होता है आपका गुना के लिए और दूसरा होता है भाग के लिए। ठीक है, ध्यान दो। तो अभी लिख देते हैं, जब गुना होता है, जब आधार बराबर होता है, तो गुना में क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। घातांकों को घातांकों को जोड़ देते हैं। और वही जब भाग होता है, तो इसमें क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। घातांकों को घटा देते हैं। क्लियर है, चलो। गुना में क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं, और भाग में क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। गुना में घातांकों को जोड़ देते हैं और भाग में क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। गुना में घातांकों को जोड़ देते हैं, भाग में क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। ठीक है, चलो अब आता है बात कि सर ये गुना और भाग का क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अब एक बार अच्छी तरह समझा दीजिए। चलो समझा देते हैं आपको, ध्यान दो। गुना कहने का मतलब क्या, पहले चलो गुना के लिए देख लेते हैं। गुना किसमें, जिसमें कि आधार बराबर हो, जो कि मैंने ये बोला आधार बराबर वाला क्या, इसमें आधार बराबर हो। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन देख लो, मान लो कि 2 की घात 5 गुने 2 की घात 6। अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो दोनों का आधार देखो, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है। दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार जो है बराबर है। दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार जो है बराबर है। दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार जो है बराबर है। जब दोनों का आधार बराबर है, तो हमें क्या करना है, जब दोनों का आधार बराबर, तो क्या करेंगे, हम इसके घातांक को जोड़ देंगे। इसका आधार 2, इसका भी आधार 2, तो क्या करेंगे, इसके घातांक, इसका एक घातांक है 5 और दूसरा क्या है 6, दोनों के घातांक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11। 2 की घात 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11। क्लियर है, चलो इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। तुम ध्यान दो, इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। 3 की घात 4 गुने 3 की घात 6। बताएंगे सारे बच्चे इसका उत्तर चैट बॉक्स में। पहले आपको आधार लिखना है, फिर आपको घातांक लिखना है। पहले आपको आधार लिखना है, फिर आपको घातांक लिखना है। चलो बताएंगे सारे बच्चे इसका उत्तर। 3 की घात 4 गुने 3 की घात 6, इसका उत्तर बताना आपको चैट बॉक्स में। चलो बताएंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया। पहले आपको आधार लिखना है, पहले आधार फिर घातांक लिखना है। देखो आधार क्या है दोनों का, देखो दोनों का आधार क्या है, देखो इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3। तो जो बराबर होता है उसको पहले लिख लो। आधार 3 है तो 3 लिख लिए। तो हमें पता है गुना में रहता है तो क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। यानी ये हो जाएगा, देखो ऊपर हो गया 4 और ये हो गया 6। 4 + 6 तो ये जगह आपके पास 10। ठीक है, 4 + 6 ये जगह आपके पास 10। क्लियर है, चलो इसी प्रकार चलो नेक्स्ट वाला देख लेते चलो। 5 की घात 7 गुने 5 की घात 8 गुने 5 की घात 3। चलो जो बराबर है, कौन बराबर है, बेस, इसका आधार बराबर, आधार लिख दिए। बाकी घातांक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलो जो बताएंगे सर बच्चे क्या आएगा इसका आंसर, हाँ बताएंगे सर बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। 5 की घात 7, 5 की घात 8 और 5 की घात 3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आधार पहले लिखिए, फिर आप घातांक लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब जो है, इसका आधार कितना है 5, तो इस घातांक को क्या करना है, जोड़ना है। 7 + 8 + 3, ये जगह सर 5 की घात 18। सर 5 की घात 18। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे, इस प्रकार ये हो गया आपका, ये हो गया आपका गुना, जिसमें कि अगर आधार बराबर हो तो उसके घातांकों को हम जोड़ देते हैं। अगर आधार बराबर हो तो उसके घातांकों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए।
चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखो, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन पहले मैं आपको करा देता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, तो सर आपको पोल सेक्शन जाकर इस क्वेश्चन का आंसर कर दी है ना। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 की घात 2 गुने 3 की घात 5 गुने 3 की घात 4। और अब ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या है, इसका सर आधार बराबर है। सर इसका आधार बराबर है ना। चलो आराम से बनाएंगे सर बच्चे। हाँ, उम्मीद करते हैं सारे चीज का आंसर सही होना चाहिए। चलो जल्दी करेंगे सारे चीज का आंसर। ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए सर बच्चे, आराम से कीजिए। चलो 15 बच्चों ने कर दिया आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे सारे चीज का आंसर। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों ने, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो आज मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगा जिस लिस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं और दूसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, और वो क्लास छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। उसका उनको अटेंडेंस नहीं दी जाएगी, इसलिए मैंने आपको वो लिस्ट भी आज दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास के बीच में ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास के बीच में ज्वाइन किए हैं, जो शुरू के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि उनको करना क्या है और क्या नहीं करना है ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने इसका आंसर पोल सेक्शन में कर दिया है वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इसका आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मुस्कान नाम से बच्चे जो होंगे, ग्रेट बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मतलब सारे बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मतलब सारे बच्चे सही दिखा रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ध्यान दें, क्या आधार बराबर है, जो भी बराबर होता है उसको लिख लेते हैं यहीं पे। देखो आधार बराबर लिख लिए, बाकी इसके घातांक को क्या करेंगे, गुना है 2 जोड़ देंगे। देखो 2 + 5 + 4 जोड़ दो, इसके घातांक को ये हो जाएगा, देखो 3 की घात 5 2 7 4 11। 3 2 4 5 2 7 4 11, कितना, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, क्लियर है। चलो क्लास के अंत तक जरूर रुकना है, मैं आप सभी को आपकी पोल डेटा का रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कौन बच्चे जो है कौन सा उत्तर किए हुए हैं और कौन सा उत्तर नहीं किए हुए, ठीक है। चलो अभी मैं ही आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, क्योंकि बहुत बच्चे ज्वाइन किए, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों को एक स्क्रीन दिख रही होगी, इस स्क्रीन पे आपको क्या ध्यान देना देना, इस स्क्रीन पे आपको क्या ध्यान देना है। देखो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है, क्या मॉडिफाइड किया हुआ है, ध्यान देंगे। मैंने इसमें क्या किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सर बच्चे। मैंने इसमें किया हुआ है
कि कितने बच्चों ने आंसर किया। चलो मैं एक बार थोड़ा दिखा देते हैं सारे बच्चों को कि कितने बच्चों ने आंसर किया हुआ है। ठीक है, देखो कुल पिछली क्लास में कुल 50 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन उसमें भी देखो क्या है, उसमें भी देखो क्या है, जैसे कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, नरेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो शुरू की क्लास में आया और उन्होंने फिर, चलो थोड़ा जुम जुम कर करके दिखाते हैं आपको। देखो, हाँ नरेश नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, चलो मैं देख लेता हूँ। चलो नरेश नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, देखो शुरू क्लास में आए, उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, बाकी दो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बताओ क्या इनको अटेंडेंस देना अनिवार्य है? नहीं, इनको अटेंडेंस नहीं मिलनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार देखो संदीप शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने भी एक आंसर किया, बाकी दो आंसर नहीं किया इन्होंने। ठीक उसी प्रकार दया कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने भी एक क्वेश्चन का आंसर किया, बाकी दो आंसर नहीं किया। अंकुश सिंगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने भी वही किया। सुलेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने भी एक क्वेश्चन का आंसर किया, बाकी दो क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। और भी देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस बहुत लेट से ज्वाइन किए। देखो उन्होंने क्लासेस शुरू के देखो क्वेश्चन ही नहीं किए, उन्होंने शुरू के लास्ट के दो क्वेश्चन किए हैं। एक साहिल नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, एक ही क्वेश्चन का आंसर किया, बाकी एक क्वेश्चन का आंसर, दो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं किया। तो कोशिश क्या करना है ना, बाकी देखो ये बच्चे देखो साहिल रोहलिया नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, सुरेंद्र नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, धीरज कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ये सब जो बच्चे हैं ना सारे क्वेश्चन का आंसर किए हुए। ये सब जो बच्चे ना, जैसे राजबाला नाम से बच्चे ज्वाइन किया, देखो इन्होंने कितना प्यारे से सारे क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से ना सारे बच्चों का करना। देखो इन्होंने देखो किया है, रोशन लाल ने किया, आर के वर्मा से बच्चे जान के, दीपेंद्र जाट ने भी किया है। देखो तो हमें क्या करना है, चलो मैं इसको क्या करूँ, आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो आपको इसमें आपको अपना नाम दिख जाएगा। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको भी आइडिया रहेगा कि कौन बच्चा कितना स्क्रीनशॉट, कौन बच्चा कितना सवाल का जवाब दिया, कौन बच्चा कितना सवाल का जवाब नहीं दिया। तो कोशिश करना है ना सारे बच्चों को अपना जवाब देना है। ठीक है, एक एक सवाल का आंसर देना है। ठीक है, समझ में है ना। चलो इसलिए ये दिखाने का मेन पर्पस ये था कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, बाकी दो क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, या कोई बीच में आता है, क्लास के बीच में आता है। देखो अभी बहुत बच्चे क्लास के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या अटेंडेंस मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, है ना। आपको भी लगता है ना, क्योंकि मान लो क्लास के बीच में आएंगे, क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास शुरू में ही ज्वाइन करो, जितने क्वेश्चन पूछो सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ठीक है, इस प्रकार से मैं हर एक क्लास का जो भी मैं पोल डेटा दूंगा आपको दिखा दूंगा, ताकि कितने बच्चे, अभी मैं इसमें ये बता सकता था कि कितने बच्चे सही किए, कितने बच्चे गलत किए। ठीक है, चलो तो चलो ये दिखाना था बस इतना, आप मान लो। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपना। कृष्ण नाम से जो बच्चे जाएंगे, देखो इस चोपड़ा नाम से बच्चे जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पढ़ लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, इस बार इस क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चों ने सही कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या है, आगे आपका, चलो हमने तो सीख लिया गुना वाला, सीख लिया। क्या सीख लिया हमने? हमने सीख लिया गुना का। ठीक है, हमने क्या सीख लिया? आधार बराबर हो तो गुना वाला सीख लिया। अब आता है बात कि सर अगर भाग हो सबके जगह तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में चेंज करो, जहां जहां गुना था वहां वहां अगर मैं भाग कर दूं, जहां जहां गुना था अगर वहां मैं भाग करूं। ठीक है, जहां जहां गुना था क्या करूं, यहाँ पे लिख दो भाग। जैसे मैं बोलूं कि भाग करना है जब आधार बराबर हो, मैं लिख भी देता हूँ। अब देखो मैंने लिखा भी, भाग करना है जब आधार बराबर हो, यानी उसमें क्या करते हैं, घातांकों को घटाते हैं। उसमें क्या करते हैं, घातांकों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। उसमें क्या करते हैं, घातांकों को हम, आधार बराबर होता है तो क्या करते हैं, घातांकों को हम घटाते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मान लो कि 2 की घात 10 भागे 2 की घात 5, बताओ सर बच्चे क्या होगा? चैट में बताओ आप लोग। क्या करना होता है, हमें इसमें घातांकों को घटाना होता है। जब भाग होता है तो क्या करना होता है, हमें घातांकों को घटानी होती है। भाग होता है तो क्या करना होता है, हमें घातांकों को घटानी होती है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताएंगे सब, दोनों बताइए, दोनों बताइए, दोनों साथ बताइए, दोनों साथ में। पहले आप आधार लिखिए, फिर आप आधार लिखिए, फिर आप घातांक लिखिए। पहले आप आधार लिखिए, फिर आप घातांक लिखिए। ठीक है, पहले आपको आधार लिखना है, फिर आपको घातांक लिखना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया।
चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं आगे। देखो यहाँ पे देखो 2 की घात 10, मतलब दोनों का क्या है, आधार बराबर, यानी क्या करेंगे, दो आधार ले लेंगे, बाकी घटाएंगे क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 - 5 तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 की घात 10 भागे 10 की घात 6 क्या मिलेगा हमें, बताओ सर बच्चे चैट में, क्या मिलेगा हमें सर बच्चे, बताओ चैट बॉक्स में। चलो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, जल्दी करेंगे सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यानी देखो दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार है 10, दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार है 10, और उसका घातांक कितना है, घातांक है 10। चलो आधार हो गया 10, और उसका घातांक क्या है, 10 - 6, तो ये जगह आपके पास 10 की घात 10 - 6 क्या होगा, 4। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाइट टाइप कर दो। यानी यहाँ से क्या क्लियर, यहाँ से क्या क्लियर हुआ, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जब गुना होता है तो हम घातांक को जोड़ देते हैं, जब भाग होता है तो घातांक को घटा देते हैं, जब गुना होता है तो भाग को, जब गुना होता है तो जोड़ देते हैं, जब भाग होता है तो घातांक को घटा देते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे। चलो क्लियर है। बहुत बढ़िया, चलो अब आते हैं, बहुत बच्चे देखो अभी भी क्लास ज्वाइन करें, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरा नियम पे। दूसरा नियम क्या है, चलो देख लेते हैं दूसरा नियम क्या है, देख लेते हैं। ध्यान दो, दूसरा नियम क्या है कि सर जब घातांक बराबर, देखो मैंने इतना बड़ा कर दिया ताकि आपको दिखे कि सर जब घातांक बराबर होता है तो क्या करते हैं, सर जब घातांक बराबर होता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि सर जब घातांक बराबर हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखो बहुत ही सरल, जैसे यही क्वेश्चन है, देखो 10 की घात 2 गुने 5 की घात 2। तो देखो मैंने अभी एक सरल से तरीका सिखाया कि जो भी बराबर होता है, जो भी बराबर होता है उसको एक जगह रख लो। देखो इसका कौन सा बराबर है, सर 2 बराबर है, कौन बराबर है सर 2 बराबर है, इधर भी कौन बराबर है सर 2 बराबर है, तो 2 को हम एक तरफ रख लेंगे, बाकी गुना है तो गुना में लिख दो, 10 गुने 5, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 10 × 5 = 50 की घात 2। ठीक उसी प्रकार चलो अगला देख लेते हैं, 10 की घात 7 गुने 2 की घात 7। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा इसका आंसर, क्या बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा इसका आंसर। चलो कुछ बच्चे जो है जो क्लास से बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जब बाकी बच्चे बताएंगे, पहले आप आधार लिखिएगा फिर आप घातांक लिखिएगा, पहले आप आधार लिखिएगा फिर आप घातांक लिखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो सिंपल, देखो जो बराबर होता है, कौन बराबर है, 7 बराबर है तो 7 को लिख दिया ऊपर, बाकी गुना है तो गुना कर देंगे, भाग रहेगा तो भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 की घात 7, 10 दूनी 20 की घात 7। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो इसी प्रकार जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार्ट में सर बच्चे डबल वाइट करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार्ट में सर बच्चे डबल वाइट करेंगे। चलो ग्रेट, एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो इस पे आपको संबंधित आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि 10 की घात 11 गुने 11 की घात 11 क्या मिलेगा हमें, बता दो सर बच्चे चार्ट में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का घात घातांक कितना है, 11 11 है, दोनों घातांक कितना है, 11 11 है। चलो जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। तो देखो इसका भी घातांक क्या है, 11, इसका भी घातांक क्या है, 11, दोनों का घातांक क्या है, दोनों का घातांक है 11। तो घातांक को हम एक तरफ ले लिए, बाकी हम आधार को क्या करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आधार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आधार को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलो सॉरी, आधार को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हो जाए 10 गुने 11 क्या हुआ, 110 की घात 11, 110 की घात क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, चलो
10 की घात 5 गुने 10 की घात 5। चलो बताएंगे सब बच्चे इसका आंसर। देखो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज, सर इसका आधार भी बराबर है, सर इसका घातांक भी बराबर है। आप कोई भी ले लो, आप कोई भी ले लो। चलो आप कोई भी ले लो, दोनों से आपका आंसर सही आने वाला। ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप उल्टा भी कर सकते हो, 10 की घात 25, 15 भी कर सकते हो, दोनों बराबर सही है। तो दोनों का घातांक कितना है, दोनों घातांक बराबर, तो क्या करेंगे हम अंदर वाले को गुना कर देंगे और ऊपर क्या होगा 5 का 5 रह जाएगा, ये हो जाएगा 10 का 100 की घात 5। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन कोई नहीं है, 100 की घात 5 जो है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो। ठीक है, चलो देखो इसी से संबंधित ना, इस नियम से भी संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाए। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाए। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो क्वेश्चन, चलो ध्यान से थोड़ा सा बराबर लिख देते हैं। चलो 11 की घात 11 गुने 10 की घात 11, आपको बताना है ये जो दी गई जो स्टेटमेंट है क्या सही है या गलत है, असत्य है या सत्य है। ठीक है, आपको यही बताना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। ठीक है, 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 चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी आंसर नहीं है इसका, आराम से आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड। टिल नाउ 34 स्टूडेंट गिवन आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 34 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कहता हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया बच्चे अपना उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत मतलब बहुत ही सरल से पसंद था, बहुत ही सरल से पसंद था, बहुत बहुत बढ़िया। चलो बाकी बहुत बच्चे इसका आंसर भी सही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। देखो देखो दोनों का घातांक क्या है, देखो इसका घातांक क्या है 11, इसका भी घातांक क्या है 11, तो हम क्या करें 11 को लिख लेते हैं यहाँ पे, बाकी गुना है तो गुना कर दो। ये जो देखो 110 की घातांक 11, 110 की घातांक 11, लेकिन इसका आंसर क्या दिया, इसका आंसर तो दिया है 1100 की घातांक 11, तो क्या ये सही है, ये गलत है, क्या ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब असत्य कथन जो है ये दिया गया जो है असत्य कथन है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर सकते हो। चलो मैंने, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर सकते हो। जल्दी करेंगे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल लिखेंगे। कोशिश कीजिए जितना हम पोल सेशन में आंसर कराते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, सारे बच्चों को करना। नहीं तो देखिए आपने, मैंने आपको एक्सेल सीट दिखाया था, फिर आपको उसमें आपका नाम नहीं आएगा तो फिर आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे जरूर आंसर करेंगे, सारे पोल सेक्शन के उत्तर, ठीक है, जरूर करेंगे, है ना। चलो, अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो अब इस कंसेप्ट में कंसेप्ट और बच गया है कि सर ये तो गुना में था, अगर मान लीजिए भाग का होता तो क्या करते हैं, सेम सेम वही। देखो गुना में था तो गुना कर दिए, भाग रहता तो भाग करते। सिंपली मान लो अगर मैं क्वेश्चन पूछता 10 की घात 11 भागे 5 की घात 11, देखो दोनों का घात क्या है, दोनों का घात 11, इसका भी घात 11, इसका भी घात 11, यानी हम घात को तो 11 रख लेंगे। अंदर अगर गुना वाला हो तो गुना करते हैं, भाग हो तो भाग करते हैं। चलो 10 भागे 5 क्या मिल जाएगा सर, 2 की घात 11। क्या मिल जाएगा सर, 2 की घात 11। क्या मिल जाएगा सर, 2 की घात 11, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। सर क्या मिल जाएगा, 2 की घात 11। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। चलो एक क्वेश्चन और बताओ सर बच्चे यहीं पे, एक क्वेश्चन और बताओ सर बच्चे यहीं पे। 5 की घात 15, या ऐसे कर लेते हैं 15 की घात 5 भागे 3 की घात 5, क्या आंसर होगा इसका, बताओ सर बच्चे। हाँ जल्दी बताओ सर बच्चे क्या होगा इसका आंसर। चैट बॉक्स में बताना, आपको चैट बॉक्स में बतानी है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे, जितना जल्दी आप आंसर कर सकते हो उतना जल्दी आंसर कीजिए। ग्रेट, क्या करेंगे देखो, घातांक है, घातांक को एक जगह रख देंगे, बाकी जो हमारा आधार है तो आधार को हम, भाग रहेगा तो भाग करेंगे, गुना रहेगा तो गुना कर देंगे। क्लियर है, भाग रहेगा तो भाग करेंगे, गुना रहेगा तो गुना कर देंगे, ठीक है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब सारे बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो घातांक क्या है, घातांक तो 5 है, अंदर भाग है तो भाग दे दो, 15 भागे 3, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 3 × 5 = 15। तो 5 की घात 5, 5 की घात 5, क्लियर है। चलो तो ये था आपका दूसरा जो तरीका था, घातांक बराबर। मैंने आपको दो चीजें सिखा दिया, मैंने आपको दो नियम सिखा दिया। चलो मैंने आपको दो नियम सिखा दिया, कौन कौन सा नियम सिखा दिया, पहला नियम सिखा दिया आपका, पहला नियम सिखा दिया आपको कि जब आधार बराबर हो, दूसरा जब घातांक बराबर हो। दो नियम मैंने आपको सिखा दिया, दोनों तरीका सिखा दिया, गुना होता है तो क्या करते हैं, भाग होता है तो क्या करते हैं। अब आता है सबसे आसान घातांक का घातांक। इट इज अ वेरी इजी, वी वी ई, वी मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी मेथड, वेरी वेरी इजी विधि, ठीक है। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान जो विधि है वो यही विधि है। कौन सा विधि है, घातांक का घातांक। कौन सा विधि है वो, चलो लिख देते हैं यहीं पे कि घातांक का घातांक, सबसे आसान विधि, घातांक का घातांक। चलो एक्सपोनेंट टू दी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, ध्यान दो। 2 की घात 3 और इसका घात 2, क्या होगा, मैं सिखा, ध्यान दो, इसके घातांक को गुना कर देंगे। घातांक क्या है, 3 और 2 गुना कर दो, 2 की घात 3 × 2 मिल जाएगा 2 की घात 6। इसी प्रकार आपको बताना है 7 की घात 3 घात 3 क्या मिलेगा हमें, इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन बोले चैट बॉक्स में जाकर, कहां पर करना है इसका आंसर, चैट बॉक्स में जाकर, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे इसका आंसर चैट बॉक्स में। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ पहले आधार लिखेंगे फिर घातांक लिखेंगे, पहले आधार लिखेंगे फिर घातांक लिखेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, ये गया देखो, कर दो। 7 की घात 3 × 3 9, 7 की घात क्या हो गया, 7 की घात 9, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 8 की घात 4 और उससे घात -3, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। पहले आपको लिखना है आधार फिर लिखना है आपको घातांक, ठीक है ठीक है ठीक है, बताएंगे सर बच्चे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलो आपने सही बनाया, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा 8 की घात 4 गुने -का 3, ये मिल जाएगा 8 की घात -का 12। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में डबल वाइट अप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दो, जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट उसमें डबल वाइट अप कर दो, हो गया? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई अब पावर कुछ भी हो, ऑड हो इवन हो, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑड हो इवन हो कुछ फर्क नहीं, चलो मैं इवन वाला दिखाता हूँ आपको, देखो। पावर 10, इसकी पावर 2, दोनों तो नहीं बने, चलो उसे गुना करेंगे, सिंपली गुना करने से मतलब है, पावर को गुना कर देते हैं, पावर को गुना करते ही मिल जाएगा 7 टू दी पावर 20, 7 की पावर 20, 7 की पावर 20। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से करेंगे। आगे समझ में? चलो अब देखो क्या करते हैं हम लोग यहीं पे। चलो ध्यान देंगे, जो भी आपका होमवर्क है ना, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। होमवर्क मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि जो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए, ये देखना है आपको, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। चलो देखिए, ये हो गया, ये हो गया आपका प्रश्न वाली 31.1, ठीक है। जो कि आपका आधारित किस पे है, जब आपका आधार बराबर, क्या है, किस पे आधारित है, आधार बराबर हो, ठीक है। तो चलो ये आपका होमवर्क भी है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दो, एक क्वेश्चन मैं पहले इसमें कर देता हूँ, ध्यान दो। कौन सा क्वेश्चन कर, चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, ध्यान दो। इसका आधार क्या है, चलो इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। चलो ध्यान दो, आप लोग बना भी सकते, चलो आप लोग बना के दिखाओ, इसका आंसर क्या होगा, बताओ सर बच्चे, आप बना लोगे इसको, बताओ सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा। चार्ट में बताओ, चलो सर बच्चे चार्ट में बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। -11 की घात 6 गुने -11 की घात 3, क्या होगा इसका आंसर। चलो ग्रेट, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमें सिंपली क्या देखना है कि आधार बराबर हो तो आधार हो क्या, तो घातांक को क्या करते हैं, गुना में तो घातांक को जोड़ देते हैं, एक है 6 तो एक है 3, तो 6 + 3, तो ये हो जाएगा प्लस -11 की घात 9। क्लियर, सिंपल, एकदम सिंपल से सवाल है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो सर बच्चे, बताएंगे सर बच्चे इसका आंसर भी। चलो उम्मीद करते हैं सर बच्चे इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम सही करेंगे, बताएंगे सर बच्चे क्या हुआ इसका आंसर। ध्यान से आंसर करेंगे, -3 की घात 5 गुने, इसमें आधार बराबर है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जब भी कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आधार, क्या देखो यहाँ पे क्या है, इसमें आधार बराबर है, क्या बराबर है, आधार बराबर है। तो गुना में होता है तो क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से बताएंगे, ठीक है। निशांत कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, निशांत कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, संदीप कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, इसलिए मैं आप लोगों को क्लास में एंट्री नहीं देता हूँ, ठीक है। चलो दोनों बच्चों को मैं पहले क्लास से बाहर करता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, एक तो क्लास आपको पढ़ना नहीं है, एक तो आप क्लास लेट से ज्वाइन करते हो, उसपे से आके अगर आप क्लास में डिस्टरबेंस करते हो तो वो थोड़ा सा भी आपको बर्दाश्त नहीं की जाएगी, है ना। तो कोशिश, देखो बाकी बच्चे खुद ही बोले सर ये लिंक शेयर कर रहे हैं, सर इनको लिंक शेयर मत करने दीजिए। देखो बाकी बच्चे परेशान हो रहे तो आपको ऐसा हरकतें नहीं करना है ना कि बाकी बच्चे परेशान,
है ना। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों का आंसर भी सही आता। दो क्या है इसका, तीनों का आधार बराबर, तो ये हो गया आपको देखो -3 की घात 5 +9 +7, ये हो जाएगा -3 की घात, जोड़ दो 9 7 16 5 21, तो -3 की घात 21, ठीक है, -3 की घात 21। बाकी सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा था, ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और सारे बच्चे चैट में डबल वाइट अप कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट अप कर देंगे। ये आपकी आज की क्लास का भी होमवर्क है। अब आते हैं, ये पहला होमवर्क हो गया, अभी बहुत सारा होमवर्क है आपका। ये पहला नियम आपका होमवर्क हो गया, 31.1 और 31.2 जब आधार बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट होमवर्क पे। नेक्स्ट होमवर्क है आपका प्रश्नवाली 32.1 और 32.2। और इस होमवर्क में क्या है, इस होमवर्क में क्या है, इसमें देखो, इसमें आपका घातांक बराबर, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे कि क्वेश्चन घातांक बराबर हो तो क्या करते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन देख ले बता दो आप ही। क्वेश्चन नंबर, चलो 1 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। बताएंगे सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। चैट में बताना, आपको इस क्वेश्चन का आंसर चैट में बताना है। ठीक है, चलो बहुत नहीं, आपने सही बनाया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो ये देखो, दोनों का दोनों का देखो आधार क्या हो गया, दोनों का आधार क्या है, देखो इसका आधार क्या 100, इसका भी आधार क्या है 100, ठीक है, आधार 100 हो गया। क्या करते हैं हम, पावर को क्या करते हैं, पावर को घटा देंगे। जब हमारा आधार बराबर हो तो क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं, क्या हो जाएगा ये 100 की घात 55 में से घटा दो, देखो यहाँ 55 में से घटा देते हैं। चलो 15 से हो गया 6, यहाँ बच गया 4 से गया 3, कितना बचा 36। ग्रेट, मतलब सारे बच्चों का आंसर जो है सही आ रहा था। बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, अब आता है अगला जो कि सबसे आसान है। ये सबसे आसान है, प्रश्न वाले 33.1 एंड प्रश्न वाले 33.2। चलो कौन सा क्वेश्चन कर ले, चलो क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है -4 के पावर 5 उसकी पावर 9, बता सब बच्चे क्या होगा इसका आंसर। बता सब बच्चे क्या होगा इसका आंसर। हम बताएंगे सर बच्चे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत आसान सा आंसर है। देखो ध्यान दो, देखो क्या है, -4, हम क्या करते हैं पावर को गुना कर लेते हैं, तो ये जाएगा 5 × 19, ये जगह आपके पास -4 की घात 19×5 = 95। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इस प्रकार आपका आज का होमवर्क हो गया 31.1, 31.2, 32.1, 32.2, 33.1, 33.2, 31.1, 31.2, 32.1 एंड 32.2, 33.1 और 33.2। तीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तीनों पे संबंधित मैंने होमवर्क दिया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे सारे होमवर्क जरूर बनाएंगे और ग्रुप में भेज देंगे, या अगली कक्षा में जरूर दिखा दीजिएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट क्लास से आपकी हाफ ईयरली जो एग्जाम होने वाली है उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जो सारे के सारे बच्चों को एकदम टाइमिंग ज्वाइन करना है, जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में भी हम आपको अपना पोल सेक्शन दिखा देंगे, पोल सेक्शन दिखाएंगे कौन बच्चे कितना आंसर सही किया कितना नहीं किया, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, वो बच्चा यहीं पे रुकेगा और बाकी बच्चे चैट बॉक्स में नहीं, आप जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।